बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम लॉजिक गेट की सीरीज़ में एंड गेट को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एंड गेट को स्विचेस की मदद से बनाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम एंड गेट को सेमीकंडक्टर डायोड की मदद से बनाना सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब हम डिस्कशन को शुरू। एंड गेट यूजिंग डायोड्स कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें 2 डायोड्स चाहिए। इसको D1, इसको D2 का नाम दे देते हैं। इन दोनों डायोड्स के एनोड को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। फिर इस पॉइंट को 1K के रजिस्टर के थ्रू 5 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको हम A और B का नाम दे देते हैं। ये हमारे इनपुट के तौर पे यूज़ होंगे। इस पॉइंट से हम अपनी आउटपुट लेंगे और LED को हम यहाँ से ग्राउंड कर देते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस सर्किट की वर्किंग को ट्रुथ टेबल के ज़रिए समझते हैं। इनपुट A, B और ये आउटपुट X A डॉट B। पॉसिबल कम्बिनेशन 4 होंगे क्योंकि 2 इनपुट्स हैं। अब हम पहला केस देखते हैं जब इनपुट A और B दोनों ज़ीरो हैं। जब A और B दोनों 0 हैं उस वक़्त D1 और D2 ये दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे, क्योंकि इनपुट A और B दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट से कम है और करंट जो है वो इस तरह फ्लो करेगा। आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा और LED जो है ये ऑफ रहेगी। दूसरे लफ्ज़ों में हमारी आउटपुट जो है वो 0 रहेगी। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हम A को 1 कर देते हैं और B को 0 कर देते हैं। जब हम A को 1 करेंगे और B को 0 रहने देंगे तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो डायोड D1 है इसके इस पॉइंट के ऊपर और ये वाला पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा और इस डायरेक्शन में जो करंट है वो 0 हो जाएगा। लेकिन D2 जो है ये अगेन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल और इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है इनमें डिफरेंस है, यानी कि B का पोटेंशियल जो है वो कम है और ये पोटेंशियल ज़्यादा है और ये D2 जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और LED में अगेन करंट जो है वो 0 रहेगा, हमारी आउटपुट 0 हो जाएगी। अब थर्ड केस में इसको 0 कर देते हैं A को और B को 1 कर देते हैं। जब हम A को 0 करेंगे और B को 1 करेंगे तो उस वक़्त D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D2 रिवर्स बायस हो जाएगा और इस डायरेक्शन में करंट जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में करंट 0 नहीं होगा और इस डायरेक्शन में अगेन करंट 0 रहेगा तीसरे केस में भी, और हमारी LED जो है ये ऑफ रहेगी।
अब हम लास्ट केस देखते हैं, दोनों को 1 1 कर देते हैं। जब हमने ए को भी 1 कर दिया, बी को भी 1 कर दिया, अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम हो गया। इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में करंट ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अब इस डायरेक्शन में करंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा और एलईडी जो है ये ग्लो करना शुरू कर देगी या हमारी आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको सर्किट की वर्किंग समझ आ चुकी होगी। अब हम इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक ब्रेडबोर्ड के ऊपर सर्किट को बनाते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम के मुताबिक ब्रेडबोर्ड के ऊपर सर्किट को लगा दिया गया है। अब कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये D1 है, ये D2 है, ये 1K का रजिस्टर है और ये एक LED है जो एज ए आउटपुट यूज़ की गई है। येलो कलर की जो वायर्स हैं ये एज ए इनपुट इस्तेमाल हुई हैं। ये इनपुट A है और ये इनपुट B है। अब हम रियल सर्किट के साथ एंड गेट की लॉजिक को वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट केस, इनपुट A और B दोनों 0 पे हैं। अब आप देखें, हमने A और B दोनों को 0 कर दिया, साथ ही हमारी आउटपुट भी 0 हो गई। अब हम सेकंड केस में A को 1 कर देते हैं और B को 0 रहने देते हैं। अब आप देखें, A 1 पे है और B 0 पे है, हमारी आउटपुट अगेन 0 है। अब हम थर्ड केस में A को 0 कर देते हैं और B को 1 कर देते हैं। अगेन हमारी आउटपुट जो है वो 0 है। अब लास्ट केस में हम दोनों इनपुट्स को 1 1 कर देते हैं। अब आप देखें, जैसे ही हमने दोनों इनपुट्स को 1 1 किया, हमारी आउटपुट भी 1 हो गई। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब